आईपा जो है इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है, समाज में कहीं कोई किसी प्रकार की विसंगति हो, कोई बात हो तो वह उजागर हो कि आईपा जो है ये दिन प्रतिदिन और इसका जो है प्रचार प्रसार करे। आज इस पत्रकारिता को कुछ लोगों ने व्यवसाय बना दिया है। पोर्टल वाले लोग हैं ये नहीं समझते हैं कि हम समाज में इस तरह की बात क्यों लिख रहे हैं, घृणा फैलेगी। ये नहीं समझते हैं कि इसके बाद इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। इन चीज से उनको बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं जन सरोकार से जुड़े उन मुद्दों की जिससे जनता का सीधे हित जुड़ा होता है। हम बात करते हैं प्रगतिशील समाज की, हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। इसी सिलसिले में आज हमसे बात करने के लिए एक खास मेहमान मौजूद हैं जो कि कुशीनगर जनपद के एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप शिक्षक भी हैं, अमरनाथ पांडे जी। आइए इनसे बात करते जानते हैं कि आप लंबे समय से, सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है और लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। पहले की पत्रकारिता को देखें और आज की पत्रकारिता को देखें तो क्या अंतर हो गया है आप में? देखिए, पहले की जो पत्रकारिता थी थोड़ी सी कठिन थी, उसमें मेहनत था, लोग जो है उसको एक ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करते थे। आज की पत्रकारिता आसान तो हो गई है, लेकिन इस पत्रकारिता में इतनी गिरावट आ गई है जिसके वजह से लोगों में जो एक फेथ था, एक विश्वास था, वह जो है कम हो गया है। ये एक चिंता का विषय है। जबकि अगर ये कहा जाए कि पत्रकारिता शुद्ध रूप से एक समाज सेवा है, पत्रकारिता उन लोगों के लिए है जो लोग जिनकी बातों को शासन प्रशासन नहीं सुनता था। पत्रकार जो होता है वो शासन प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है और जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। लेकिन आज इस पत्रकारिता को कुछ लोगों ने व्यवसाय बना दिया है, इसका मैं जो है विरोध कर रहा हूँ। अच्छा, ये आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है। सोशल मीडिया और मीडिया को एक तरह से देखा जाने लगा है। कहीं ना कहीं ये कह दें कि मीडिया भी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर आने लगा है। तो क्या मतलब अखबारों का वो चलन हो या टीवी का चलन हो, क्या वो ख़त्म हो जाएगा? जिस तरह से सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर भी अपने PDF वगैरह डालने लगे हैं, तो सोशल मीडिया और मीडिया के सब इस संबंध को क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आप जो है सोशल मीडिया की बात किए हैं, टीवी की बात किए हैं और प्रिंट मीडिया की बात किए हैं, तो प्रिंट मीडिया का महत्व आज भी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आप दिन भर जो है कहीं किसी के बीच मैच अगर हो रहा है तो दिन भर बैठ कर के लोग जो है मैच देखते हैं। उसके बाद भी दूसरे दिन जब तक उस खेल का समाचार पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ लेते हैं तब तक जो है उनको विश्वास नहीं होता। पूरे दिन मैच देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी अखबार पढ़ते हैं, तो प्रिंट मीडिया का महत्व तो कभी कम नहीं होगा। रही बात आजकल ये जो पोर्टल चल गया है, तो पोर्टल का क्या कहा जाए। पोर्टल में तमाम ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा उस तरह की नहीं है, जिनकी योग्यता ऐसी नहीं है। जहाँ तक हमको याद है कि आज 20 साल पहले, 25 साल पहले ये प्रिंट मीडिया में आमतौर पर शिक्षक लोग रखे जाते थे। कारण ये था कि उनके पास ज्ञान होता था, उनकी भाषा शैली अच्छी थी, उनकी लिखावट अच्छी थी, तो उनको तरजीह दिया जाता था। आज इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक ये पोर्टल वालों की बात है, तो ये लोग जो है क्या लिख देंगे, क्या भेज देंगे, फेक न्यूज़ दे देंगे और उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पत्रकार का ये दायित्व है कि पत्रकार क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, वह उसका उत्तरदायित्व होता है उसका। इसलिए कि उसकी बातों पर समाज के लोग जो है अमल करते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसको आज भी गांव में जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो भी चाय की दुकानों पर बैठ करके धीरे धीरे अखबारों को पढ़ करके और सारी चीज़ों को समझता है।
ये जो पोर्टल वाले लोग हैं ये नहीं समझते हैं कि हम समाज में इस तरह की बात क्यों लिख रहे हैं। उनको जो है ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी लिखी हुई बात, हमारी भेजी हुई बात लोग पढ़ेंगे। ये नहीं है कि बस हमने जो है लिख दिया, हमारा जो है उत्तरदायित्व खत्म हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो है उत्तरदायित्व है, वो जिम्मेदार हैं, इसलिए कि वो समाज के एक अलग पर्सन हो जाते हैं। व्यक्ति होते हुए भी वह एक समाज के अलग व्यक्ति हो जाते हैं। कारण यह है कि उनकी लिखी हुई चीज़ों को लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो उनको इस तरह का जो है नहीं लिखना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, जिससे कि समाज में विसंगति जैसी कोई चीज़ पैदा हो। मतलब आपके अनुसार अगर पत्रकार है तो उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए पत्रकारिता के बारे में। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पत्रकार होने से पूर्व सरकार को भी क्या ऐसा आपको लगता है कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इतना तक पढ़ा लिखा हो, ताकि सही समाचारों का संकलन कर सके, सही तरह से उन शब्दों को लिख सके? ऐसा क्या है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा है कि पहले जो प्रिंट मीडिया में पत्रकार रखे जाते थे, वो जो है आमतौर पर शिक्षक रखे जाते थे। आजकल वो चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। अखबारों की जहाँ तक बात है, तो अब कौन कितना अखबार बिकवा सकता है, कौन कितना जो है विज्ञापन दे सकता है। अब उनको उससे मतलब नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितना ज्ञान है, उसकी भाषा शैली क्या है, उसकी मात्रा, तमाम त्रुटियाँ आती हैं। पहले जो है प्रूफ रीडर रखे जाते थे प्रिंट मीडिया में, आज उस चीज़ें नहीं हैं। आज सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दी गई, पत्रकारों के ऊपर छोड़ दी गई हैं। अब नए जो पत्रकार आ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी खराब हैं उसमें या सब में गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दिया। और निश्चित रूप से इस चीज़ को सभी संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं हैं, इसको एक क्राइटेरिया तो बनाना ही चाहिए कि हम किस व्यक्ति को अपना जो है प्रतिनिधि बना रहे हैं और वह किस लायक है। दर्शक अगर थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करके उसके बारे में जानकारी करके और तब उसको जो है रखा जाए तो ये और बेहतर होगा। अच्छा, आज के पत्रकारिता में मूलभूत समस्याएं क्या हैं और उसके सुधार के लिए आपके सुझाव क्या हैं? देखिए, जैसा कि हमने आपसे कहा कि प्रिंट मीडिया की जहाँ तक बात है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, तो विज्ञापन से और इससे सारा ज़्यादा तो ज़्यादा वही है। हाँ, ये है कि हमको अपने अंदर स्वयं सुधार करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि हमसे जो सीनियर लोग हैं या हमसे अनुभवी लोग हैं, हमको उनके साथ रह करके कुछ सीखना चाहिए। उनसे हमको ये जानकारी करना चाहिए कि वास्तव में पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता की विधा क्या है, पत्रकारिता कैसे की जाती है, इसका मापदंड क्या है, इसका मूल्य क्या है। इन सब चीज़ों को ज़रा उनसे भी हमको सीखना चाहिए। और यदि हमारे अंदर लगता है कहीं कमी है, कहीं किसी प्रकार की कोई उस तरह की बातें हैं जिसको नहीं होना चाहिए, तो हमको जो है उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने को बदल करके और अच्छी पत्रकारिता करनी चाहिए। समाज में एक अच्छा जो है मैसेज देना चाहिए, समाज में एक अच्छा जो है स्वरूप प्रदान करना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर पत्रकारों के प्रति एक सम्मान बढ़े, पत्रकारिता के प्रति सम्मान बढ़े, ताकि इसमें अच्छे लोग आवें और इस विधा को, इस पत्रकारिता को और आगे तक ले जाएं। चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अब तक इसका संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। क्या है इसे बताइए? अब इसलिए तो चूँकि ये बात तो सही है कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन चौथा स्तंभ कहने का अर्थ ये है कि आज भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि किसी की बात अगर नहीं सुनी जाती है तो वह जो है निश्चित है कि अन्य जगह जाने के बजाय वह पत्रकारों के पास ही जाता है और पत्रकार उसकी समस्या को उठाते हैं। और आप मालूम है आपको कि छोटे से छोटे और मामूली ग्रामीण स्तर के अनेक ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने ऐसी समस्याओं को उठाया है जिस पर कार्रवाई भी हुई है। उस कार्रवाई पर जो है डीएम तक जो है संज्ञान नहीं लिए हैं, एसडीएम नहीं लिए हैं, अधिकारी तक नहीं लिए हैं, लेकिन उसी मैटर को, उसी चीज़ को जब पत्रकारों ने उठाया है तो उस पर जो है एक्शन हुआ है। यहाँ तक कि अब तो सीधे जो है मुख्यमंत्री तक बात पहुँच जा रही है और वहाँ से भी एक्शन हो रहा है। अगर डीएम एसपी नहीं कर रहे हैं तो चौथा स्तंभ तो अब
क्योंकि अब ये तो संस्था की बात है, वो अलग की बात है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मान्यता देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमको पत्रकार के पास जाना चाहिए, हमको अपनी बात उससे कहनी चाहिए। निश्चित है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी समस्या पर जो है ध्यान दिया जाएगा, कुछ समाधान उसका निकलेगा। आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन ये समाज के बीच जाकर समाज में मौजूद उन लोगों को जनता से रूबरू कराती है जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, जिनसे जनता का हित जुड़ा होता है। तो आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही आईपा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आईपा जो है इस तरह का कार्यक्रम चला रहा है, जिससे कि समाज में कहीं कोई किसी प्रकार की विसंगति हो, कोई बात हो, तो वह उजागर हो, समाज को उसका लाभ मिले, लोगों को उसका लाभ मिले। मैं ये कहूँगा कि आईपा जो है ये दिन प्रतिदिन और इसका जो है प्रचार प्रसार करे, इसका और जो है बढ़ोतरी हो, उसको जो है जितना भी धन्यवाद दिया जाए ये बहुत कम है। हम बात कर रहे थे कुशीनगर जनपद के पत्रकार अमरनाथ पांडे जी से। इन्होंने बताया आज की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में क्या अंतर है, समाज में पत्रकारिता को लेकर क्या बातें हैं, उससे समस्याएं क्या हैं, और उसका सुझाव दिया इन्होंने कि कैसे उस समस्याओं का निवारण करना चाहिए। तो हम अगली कड़ी में अगले जनप्रतिनिधि से, अगले समाजसेवी से बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।